दोस्तों आजकल क्रिस्टोफर नोलान का बहुत चर्चा है, तो क्रिस्टोफर की नोलान की मेरी एक फेवरेट मूवी है मोमेंटो, जिसका तामुल और हिंदी में गजनी के नाम से रीमेक बनाया गया। तो मैं इस पोस्ट में उनका मवाजना मोमेंटो से करूंगा। गजनी वो फिल्म है जिसको सभी ने देख रखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मोमेंटो भी सब ने देख रखी हो, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी ज़बान की फिल्में कम ही देखी जाती हैं। और फिर एक अहम पहलू यह है कि इंटरनेशनल सिनेमा हमारे यहाँ जैसी रिवायती फिल्में नहीं बनाता, इसलिए समझ का फुकदान भी कहीं कहीं पाया जाता है। इस नुक्ते को आगे चलकर एक्सप्लेन करूँगा। मोमेंटो हॉलीवुड के शोहरा आफाक डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म है, जो सना 2000 में रिलीज हुई थी और इसी की पहली कॉपी तामुल ज़बान में 2005 में बनाई गई थी। जब तामुल फिल्म हिट हुई तो फिर इसी डायरेक्टर ने बॉलीवुड में इसको रिप्रोड्यूस किया। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि आमिर खान की मशहूर ज़माना गजनी बरा रास्त मोमेंटो का चरबा नहीं है, बल्कि वो एक चरबा फिल्म तामुल गजनी का रीमेक है। लेकिन फिल्म तामुल की हो या मुंबई इंडस्ट्री की, हम ओवरऑल बात करेंगे कि मोमेंटो के मुकाबले में उन चरबा फिल्मों का मवाजना किया बनता है। आमिर खान की गजनी आमिर खान के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जिसमें खान की अदाकाराना सलाहियतों का एतराफ़ नाक़दीन भी करते हैं, लेकिन ये फिल्म एक बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई है। अगर आप किसी बच्चे से भी इसकी कहानी सुनें तो आपको कहानी सुना देगा कि एक अमीर नौजवान एक मिडिल क्लास लड़की से प्यार करता था और एक हादसे में गजनी नामी एक शख्स लड़की को कत्ल कर देता है, और इस हादसे में हीरो की याददाश्त सदमे से दो-चार होती है और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो जाता है। अब वो चीज़ों को याद रखने के लिए फोटोज और शॉर्ट नोटिस, जिसको अंग्रेजी में मोमेंटो कहते हैं, का सहारा लेता है, और यूं वो अपने दुश्मन तक पहुंचकर इसे कत्ल कर देता है और इसका बदला पूरा हुआ। कितनी सादा सी स्टोरी है, नहीं? लेकिन क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म मोमेंटो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और नोलान इसी वजह से शोहरत रखता है कि इसकी कहानी इतनी पेचीदा होती है कि पहली दफ़ा तो समझ ही नहीं आती। मोमेंटो में कहानी दरअसल ऐसे ही फिल्माई गई है जैसा कि गजनी में आपको नज़र आती है, और उन्होंने दरअसल उसी सादगी से कॉपी की थी ताकि फिल्म बीन फिल्म को समझने के लिए परेशान ना हो, यानी कहानी को सिंप्लीफाई कर दिया, जबकि मोमेंटो में कहानी बहुत ही दकीक और गहरी है। मोमेंटो का मरकजी किरदार दरअसल हीरो नहीं, खुद ही विलन है। वो बदला नहीं ले रहा, बल्कि वो एक सीरियल किलर बन चुका है, जो खुद को धोखा देने के लिए खुद ही अपने बनाए हुए नोटिस में रद्द बदल कर देता है, ताकि वो अपने खुद साख्ता दुश्मन तक पहुंच सके, और कोई नहीं जानता कि ये सिलसिला कब से जारी है और कहां खत्म होगा। मोमेंटो में मरकजी किरदार खुद ही अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार होता है, लेकिन चूंकि वो ये बात भूल चुका है, तो अब जो भी उसे हकीकत बताता है वो इसी की जान ले लेता है। मोमेंटो में कहानी दो रुख में चल रही है, एक ब्लैक एंड वाइट है और दूसरी रंगीन। रंगीन कहानी उल्टे पैराए में चलती है और ब्लैक एंड वाइट सीधे पैराए में, और फिर फिल्म के आखिर में एक नुक्ते पर दोनों पैराए एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, और यूं फिल्म का इख्तिताम होता है। ये एक न्यू नॉयर फिल्म है जिसको तख्लीक करना तो मुश्किल था ही, इसको कंसीव करना इससे भी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन क्रिस्टोफर नोलान ने जिस तरह फिल्म को लिखा और फिल्माया वो यकीनन एक तारीख का दर्जा रखता है, और इसीलिए आज भी ये फिल्म पहले की तरह ही मकबूल है और पसंद की जाती है। अब गजनी वालों ने गजनी को तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि जब आमिर खान का इंतकाम पूरा हो गया तो अब वो इस बात को कैसे याद रखेगा कि इसका इंतकाम पूरा हो गया है? वो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मरीज है, वो तो 15 मिनट बाद भूल जाएगा कि उसने किसी गजनी को मारा था। फिल्म का एंड जो दिखाया था, इसमें कहीं पर भी ये तय नहीं हुआ था कि इसका मर्ज खत्म हो गया है, और मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का कोई इलाज नहीं है। और गाय पेरिस के बरक्स आमिर खान एक बहुत ही अमीर और रिसोर्सफुल बंदा है, वो तो अपने इंतकाम के लिए किसी इन्वेस्टिगेशन टीम को भी हायर कर सकता था, किसी जासूस कातिल के जरिए गजनी को ढूंढकर उसे अपने सामने घुटनों के बिल झुकने पर मजबूर कर सकता था। तो उसने ये तस्वीरें खींचने और जिस्म पर टीटोज बनवाने का नाटक क्यों किया? मोमेंटो में गाय पेरिस ये सब इसलिए करता है क्योंकि इसकी बात कोई नहीं सुनता, और वो एक आम आदमी था, और उसके साथ जो हादसा पेश आया होता है, इस पर पुलिस की एक मुकम्मल रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें लिखे हुए सच को हीरो खुद ही काले रंग से छुपा देता है, क्योंकि वो सच नहीं सुनना चाहता। इसलिए वो ऐसी हालत में खुद को शॉर्ट नोटिस, रूटीन और डिसिप्लिन का आदी बनाता है।
ताकि वो अपनी जिंदगी के मकसद के लिए खोज में लगा रहे, जबकि आमिर खान को उनमें से कोई भी मजबूरी नहीं होती। मोमेंटो की खूबसूरती ये थी कि इसको मुश्किल पराई में बनाकर हिदायतकार ने लोगों पर छोड़ दिया कि वो फिल्म को कैसे समझते हैं, क्योंकि उनको अपने फिल्म बैनों की जहानत पर एतमाद है, जबकि इंडिया वालों को पता है कि अगर शायकीन को फिल्म समझ ना आई तो सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए उन्होंने स्टोरी को सिंप्लीफाई कर दिया। अगर अब मैंने मोमेंटो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, और जिन दोस्तों ने देख रखी है उनसे गुजारिश है कि अपनी राय से ज़रूर नवाजें कि क्या वो मेरे जायज़े से मुत्तफिक है नहीं। शुक्रिया।